अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान रोजाना सूरतुर रहमान पढ़ना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है? क्या वाकई रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं? क्या वाकई मुश्किलात खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं? या ये सिर्फ एक बात है जो हम सुनते आए हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज बताया जाएगा जो बहुत कम लोगों को मालूम है। दोस्तों, सूरतुर रहमान ये वो सूरत है जिसे कुरान में दिल की सूरत कहा जाता है। ये वो सूरत है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी नरम हो जाते हैं। ये वो सूरत है जिसे सुनकर जिन्नात भी रो पड़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत बार बार क्यों आती है? क्या यह सिर्फ एक सवाल है? नहीं, ये एक झुंझोर देने वाली पुकार है। जब इंसान सूरतुर रहमान पढ़ता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो अपने रब से बात कर रहा होता है। और यहां से असल तब्दीली शुरू होती है। दोस्तों, जो लोग रोजाना सूरतुर रहमान पढ़ते हैं उनके दिल में एक अजीब सुकून पैदा हो जाता है। वही सुकून जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन फिर भी बेसुकून होते हैं, और कुछ लोग कम वसाइल के बावजूद पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। ये फर्क कहां से आता है? ये फर्क अल्लाह की याद से आता है। जब आप रोजाना सूरतुर रहमान पढ़ते हैं तो आपका दिल अल्लाह की नेमतों को पहचानना शुरू कर देता है। आप छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने लगते हैं। आप शुक्रगुजार बन जाते हैं। और याद रखें, जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतें बढ़ा देता है। दोस्तों, सूरतुर रहमान का एक और हैरानकुन असर यह है कि यह इंसान के दिल से खौफ को खत्म करती है। आज हम सब किसी न किसी डर में जी रहे हैं। किसी को मुस्तकबिल का खौफ है, किसी को बीमारी का, किसी को नाकामी का। लेकिन जब आप सूरतुर रहमान को अपना मामूल बना लेते हैं तो दिल में यकीन पैदा होता है। आपको महसूस होता है कि मेरा रब मेरे साथ है। और जब यह यकीन आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, एक और हैरानकुन हकीकत, सूरतुर रहमान पढ़ने वाले इंसान के चेहरे पर नूर आ जाता है। यह नूर मेकअप का नहीं होता, यह नूर दिल का होता है। लोग खुद ब खुद इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। इसकी बात में असर पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के कलाम से जुड़ा होता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया कि सूरतुर रहमान में जन्नत का जिक्र कितनी खूबसूरती से किया गया है? नहरें, बागात, फल, सुकून, ये सब क्यों बताया गया? ताकि इंसान के दिल में उम्मीद पैदा हो। जब आप रोजाना ये सूरत पढ़ते हैं तो आपका दिल दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ माइल होने लगता है, और यही असल कामयाबी है। लेकिन ये सब फायदे हर किसी को नहीं मिलते। यहां एक बहुत बड़ा राज है। अगर आप सूरतुर रहमान सिर्फ जबान से पढ़ते हैं और दिल कहीं और होता है तो असर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप दिल से पढ़ें, हर आयत को महसूस करें, तो फिर मोजिज़ा होता है। दोस्तों, आज से एक फैसला करें, सिर्फ 7 दिन रोजाना सूरतुर रहमान पढ़ें और फिर देखें आपके अंदर क्या तब्दीली आती है। आपके ख्यालात बदलेंगे, आपका रवैया बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, असल राज अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि सूरतुर रहमान पढ़ने वालों के साथ एक ऐसा मामला होता है जो आम लोगों के साथ नहीं होता? एक ऐसा राज जो अगर आपको मालूम हो जाए तो आप कभी भी इस सूरत को छोड़ नहीं सकते। और वो राज क्या है, ये मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। दोस्तों, आप अभी तक हमारे साथ हैं तो यकीन करें
آپ قسمت والے ہیں، کیونکہ اب وہ بات شروع ہونے والی ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے، اور سورۃ الرحمن وہ سورت ہے جسے سن کر جنات نے خود اقرار کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی تو جنات خاموشی سے سنتے رہے، اور جب بار بار آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنات نے جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ سوچیں ذرا، جنات جواب دے رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی روح جاگتی ہے۔ دوستو، جو لوگ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں ان کے ارد گرد ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے۔ یہ کوئی فلمی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی سکون ملتا ہے اور کچھ گھروں میں بے چینی۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ فرق اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں سورۃ الرحمن پڑھی جاتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ دوستو، ایک اور حیران کن بات، سورۃ الرحمن دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہاں دل کی بیماری سے مراد صرف جسمانی نہیں بلکہ حسد، نفرت، غرور۔ جب انسان یہ سورت پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل صاف ہونے لگتا ہے، وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنے لگتا ہے، وہ معاف کرنا سیکھ جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ دوستو، ہم اکثر دعا کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الرحمن دعا کی قبولیت کا راستہ آسان کر دیتی ہے؟ کیسے؟ جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اور جب بندہ نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس پر مزید کرم فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوستو، ایک اور گہری بات، سورۃ الرحمن انسان کو شکر گزار بناتی ہے، اور شکر وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کا حل شکر میں چھپا ہوا ہے، اور سورۃ الرحمن آپ کو شکر سکھاتی ہے۔ دوستو، اب ایک سوال، کیا آپ واقعی سورۃ الرحمن کو محسوس کر کے پڑھتے ہیں یا صرف جلدی جلدی ختم کر دیتے ہیں؟ یہی فرق ہے۔ جو لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور جو صرف پڑھتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں۔ روزانہ فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے آرام سے بیٹھیں، دل کو پرسکون کریں اور پھر سورۃ الرحمن پڑھیں۔ جلدی نہ کریں، ہر آیت کو محسوس کریں۔ جب آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو دل میں کہیں، یا اللہ، میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کی زندگی میں روشنی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے فیصلے بہتر ہو جائیں گے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن ابھی ایک اور راز باقی ہے، اور یہ راز سب سے بڑا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الرحمن پڑھنے والے انسان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک ایسا منظر جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا، اور شاید آپ آج ہی سے اس سورت کو کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں۔ یہی وہ راز ہے جو اگلے حصے میں آپ کے سامنے کھلے گا۔ دوستو، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا وعدہ میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا، وہ راز جو آپ کی سوچ بدل دے گا، آپ کی زندگی بدل دے گا، اور شاید آپ کو رونے پر مجبور کر دے۔ دوستو، قیامت کا دن، وہ دن جب ہر انسان اکیلا ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ کوئی دوست۔ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سوچیں، اس دن کیسا منظر ہوگا؟ زمین کانپ رہی ہوگی، آسمان پھٹ چکا ہوگا، لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، یعنی مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ دوستو، ایسے خوفناک وقت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے،
दिल पुरसकून होगा। और वो कौन होंगे? वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के कलाम से जुड़े रहे, खास तौर पर सूरत उर रहमान से। दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा, और सूरत उर रहमान एक खास अंदाज में अपने पढ़ने वाले के साथ होगी। सोचें, जब हर तरफ अंधेरा होगा तो आपके साथ एक नूर होगा। ये नूर कहां से आएगा? ये नूर अल्लाह के कलाम से आएगा। दोस्तों, सूरत उर रहमान में जन्नत का जो जिक्र है वो सिर्फ कहानी नहीं, वो हकीकत है। वही जन्नत जहां न कोई गम होगा, न कोई बीमारी, न कोई तकलीफ, सिर्फ सुकून, सिर्फ खुशी। और अल्लाह ताला फरमाएगा, ये सब तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम शुक्रगुजार थे। दोस्तों, यही वो असल राज है। सूरत उर रहमान आपको जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता दिखाती है। यह आपके दिल को तैयार करती है, लेकिन एक शर्त है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, अमल भी करना होगा। जब आप पढ़ते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तो सोचें, क्या मैं वाकई अल्लाह की नेमतों की कदर कर रहा हूं या मैं शिकायत कर रहा हूं? दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, हम नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं और मुश्किलात पर फोकस करते हैं, जबकि सूरत उर रहमान हमें सिखाती है कि नेमतों को देखो, शुक्र करो और फिर देखो अल्लाह क्या करता है। दोस्तों, आज एक फैसला करें, सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना, अमल करने वाला बनना है। रोजाना सूरत उर रहमान पढ़नी है, लेकिन दिल से, महसूस करके, और अपनी जिंदगी को बदलना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में सुकून आए, आपके घर में बरकत आए, आपकी आखिरत सुनवर जाए, तो आज से, उसी वक्त से सूरत उर रहमान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदे की मेहनत को जाया नहीं करता। एक दिन